नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप बताएं कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा कैसी लग रही है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ध्यान लगाने में कठिनाई हो सकती है। यानी कि ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और ये आपको बताना है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें ध्यान लगाने में क्या होती है, कठिनाई हो सकती है। संयोजन की बात करें, विकर्षण की बात करें, वियोजन की बात करें और स्थानांतरण की बात करें। ये चार ऑप्शन है। तो अगर आप देखें इन चारों ऑप्शन में तो वहां पर ध्यान लगाने में कठिनाई नहीं होती है जहां पर विपरीत स्थिति होती है, यानी कि विकर्षण। अगर हम देखें तो विकर्षण में ध्यान लगाने में कठिनाई, संयोजन में हो सकती है कठिनाई। वहीं हम वियोजन की बात करें तो वहां पर भी हो सकती है, स्थानांतरण की बात करें तो वहां पर हो सकती है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो जो आंसर होगा पहला, तीसरा और चौथा, तो यह ऑप्शन आपको सी में मिलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी। अगले प्रश्न पर बात करें, जो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना हुआ। सूची फर्स्ट में प्रकार दिया हुआ है और सूची सेकंड में उसके उदाहरण दिए हुए। संवेगात्मक, नैमित्तिक मूल्यांकन और सामाजिकृत करना। तो आइए देखते हैं। उदाहरण में है, कोई कैसा व्यवहार कर रहा है इस बारे में अन्य से सूचना प्राप्त करना। यानी कि कोई कैसा व्यवहार कर रहा है उससे अन्य से किसी से सूचना प्राप्त करना। वहीं दूसरा उदाहरण है, व्यक्तियों की समस्याएं सुनना, देख रेख करना और पुनः आश्वस्त करना। यानी कि किसी की सूचना को पहले सुनना, देख रेख करना और पुनः आश्वस्त करना। अगर आप देखें तो एक तरह की संवेगात्मक स्थिति है, तो आप इसको मिलाएंगे सेकेंड से। वहीं थर्ड देखें, सामान्य बातचीत, मनोरंजन, खरीदारी करना। खरीदारी करना, सामान्य बातचीत, मनोरंजन, ये क्या होता है, एक तरह का सामाजिक कौशल है, सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। तो आप इसको मिला देंगे किससे, सामाजिक करना से मिला देंगे। वहीं आर्थिक सहयोग, कम ब्याज पर ऋण, औषधियां आदि, ये आप मिलाएंगे फोर्थ, नैमित्तिक से। और फिर जो ऑप्शन बचता है उसको आप मिलाएंगे मूल्यांकन को फर्स्ट से। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है सी। अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सहसंबंध का प्रकार दिया हुआ है और संक्षिप्त व्याख्या दिया हुआ है। ठीक, ये एडवांस कोरिलेशन मेथड्स हैं। 5 गुणांक, स्पीयरमैन रॉ, पार्शियल कोरिलेशन एंड बिंदु द्विपक्षीय सहसंबंध, यानी कि पॉइंट बाय सीरियल दिया हुआ है और इधर कुछ उनकी संक्षिप्त व्याख्या दी हुई है। तो पहली अगर हम व्याख्या पढ़ें तो है, एक चर का अन्य चरों के समुच्चय के साथ सहसंबंध। एक चर का अन्य चरों के समुच्चय के साथ सहसंबंध। दूसरा है, युग्म भुजी चर और सतत चर के बीच संबंध। युग्म भुजी, ध्यान दीजिएगा, युग्म भुजी चर, यानी कि ये टेट्राकोरिक की बात कर रहा है। युग्म भुजी चर और सतत चर, यानी कि एक तो चर सतत है और एक युग्म भुजी है, यानी कि द्विभाजी परिवर्त्य है। तो अवश्य ही आप मिलाएंगे पॉइंट बाय सीरियल से मिला देंगे आप। तो आप सेकंड को मिलाएंगे यस से। वहीं अगला पढ़ें, क्रम सूचक मापनी पर मापे गए या उससे रूपांतरण दो चरों के बीच सहसंबंध। जहां पर हम क्रम सूचक मापनी पर मापे गए चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो अवश्य ही वह स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर डिफरेंट टेस्ट से होता है। तो आप मिला देंगे सेकंड को 3 से। बाहरी चरों के प्रभाव को हटाने के बाद दो चरों के बीच सहसंबंध। वहीं आप जानते हैं आंशिक सहसंबंध जब कब निकालते हैं, जब किसी एक बाहरी चर को पार्शियल करके रोककर हम दो चरों के मध्य जब सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो उसे क्या कहते हैं,
पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं, तो आप अवश्य ही बहुत आसानी से मिला देंगे आर को 4 से। और दो युग्मभुजी चरों के बीच का संबंध अगर यानी कि दो युग्मभुजी यानी कि दोनों जो चर हैं वो क्या हैं, युग्मभुजी हैं, तो ऐसे को कहा जाता है फाई गुणांक कहा जाता है। तो आप फाइव कोफिशिएंट कहा जाता है, तो आप अवश्य ही क्यू को किससे मिलाएंगे, 5 से मिलाएंगे। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो जो आपका ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है क्या, ए। अगले प्रश्न पर बात करें तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। व्यक्तित्व के उपागम और घटना दी हुई है। तो मनोविश्लेषणात्मक उपागम, मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, वैयक्तिक मनोविज्ञान, मानवतावादी मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण। वहीं घटना दिया हुआ चरण अनुभव, अंतरण तंत्रिका, ताप, अधिकार की इच्छा, आर्किटाइप। तो आप देखें तो ऑप्शन में अंतरण तंत्रिका ताप अगर आप देखें तो अंतरण तंत्रिका ताप को आप मिलाएंगे किससे, मानवतावाद से। वहीं चरम अनुभव को आप मिलाएंगे मनोविश्लेषणवाद से और अधिकार की इच्छा को वैयक्तिक मनोविज्ञान से मिलाते हुए लास्ट में आपको जो ऑप्शन मिलेगा विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, आप बहुत ही आसानी से मिला सकते हैं फोर्थ से। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन सही हो रहा है क्या, बी। आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित दो कथनों में से अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं। तो अभिकथन है थायराइड अतिस्राव ऐसी स्थिति को और प्रवृत्त करता है जिसे ग्रेव का रोग कहते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि थायराइड जो कि गले में अवस्थित एक ग्रंथि है जिसका स्राव का हमारे व्यक्तित्व पर या हमारे व्यवहार पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर अतिस्राव होता है यानी क्या होता, अधिक स्राव होता है तो स्थिति की ओर प्रवृत्त करता है जिससे क्या होता है, ग्रेव रोग होता है। ये अभिकथन है। वहीं हम अगर कारण की बात करें तो ग्रेव रोग की विशेषता त्वरित चयापचय प्रक्रियाओं द्वारा पहचानी जाती है। ठीक, ये बात सही है कि जो ग्रेव रोग होता है वो क्या, चयापचय प्रक्रियाओं द्वारा पहचानी जाती है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो थायराइड के अतिस्राव से ग्रेव रोग होता है, क्यों होता है ये बात नहीं स्पष्ट हो रही है, लेकिन ये अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है बी। अगले प्रश्न पर चलें तो स्व नियंत्रण के स्थान पर पैतृक नियंत्रण होने से क्या उत्पन्न होता है। आप ध्यान दीजिएगा, सेल्फ कंट्रोल अगर आपके स्थान पर अगर पैतृक कंट्रोल है यानी कि पेरेंटल कंट्रोल होता है तो उससे क्या होता है। आप जानते हैं कि यहां पर दिया हुआ इड, सुपर ईगो, पहचान उपलब्धि, पहचान विस्मरण। आप जानते हैं कि अगर हम पेरेंटल कंट्रोल की बात करें तो पेरेंटल कंट्रोल क्या है, हमें यह सिखाता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो कहां ले जाता है। आप जानते हैं कि फ्राइड की ने जो मन के प्रकार बताएं इड, ईगो एंड सुपर ईगो, उसमें से सुपर ईगो का यानी कि परा अहम का विकास कब होगा, जब पेरेंटल कंट्रोल होगा। तो अवश्य ही जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी। अगले प्रश्न पर चलें तो प्रसरण विश्लेषण के पुनरावृत्ति मापों में 20 प्रयोज्यों के साथ प्रत्येक प्रयोज्य का सभी 3 प्रायोगिक परिस्थितियों के अंतर्गत परीक्षण किया गया। स्थितियां यक्ष प्रयोज्य प्रसरण स्वतंत्रता की कितनी कोटियों पर आधारित होगा। ठीक है, यहां बात की जा रही है कि 20 प्रयोज्यों के साथ प्रसरण विश्लेषण किया गया, कितने 20 प्रयोज्यों के साथ किया गया और प्रत्येक प्रयोज्य का सभी 3 प्रायोगिक परिस्थितियों में, 1 2 नहीं 3 प्रायोगिक परिस्थितियों के अंतर्गत परीक्षण किया गया। तो त्रुटि प्रसरण के प्राकल्पन के रूप में
भी उपयोग किया गया। तो आप देखेंगे तो इस आधार पर अगर डीएफ की बात कर रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा है, स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, तो अवश्य ही इसका जो आंसर होगा 38 यानी कि 38। अगले प्रश्न पर चले तो निम्नलिखित सहसंबंधों को दो चरों के बीच सहसंबंध को मजबूती के संबंध में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि जो सहसंबंध दिया हुआ है 0.8 -0.5 +0.4 एंड -0.9, तो अवश्य ही इसे अगर घटते हुए क्रम में हम करें तो सबसे पहले चूंकि क्या मजबूती के क्रम में, ये नहीं कह रहा है कि धनात्मक या ऋणात्मक मजबूती के क्रम में, तो आप अवश्य ही यहां पर देखेंगे नंबर 1 पे होगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 कहां मिलेगा आपको? वो ऑप्शन सेकंड में मिलेगा और आपका ऑप्शन सही होगा बी। अगले प्रश्न पर चलें तो अगला प्रश्न है हिप्नोगोनिक बिंब ऊनीदापन की स्थिति यानी कि ब्लैंक दिया हुआ है के बीच स्थित के दौरान उत्पन्न होते हैं, जबकि हिप्नोपॉपिक बिंब फिर गप दिया हुआ है के बीच उत्पन्न होता है। तो यह एक तरह का हिप्नोकॉपिक बिंब की बात की जा रही है जहां पर नींद की स्थिति की बात हो रही है। तो जो ऑप्शन इसमें आपको सही मिलता है वह मिलता है सी, यानी कि पहले भरेंगे जागना और सोना के बीच स्थिति के दौरान उत्पन्न होती है, जबकि हिप्नोपॉपिक क्या है वहां हिप्नोगॉकिक है, यहां हिप्नोपॉपिक बिंब कहां होता है? पहले सोना तब जागने के बीच उत्पन्न होती है। अगले और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें तो अधिगम ज्ञान के संज्ञानात्मक प्रक्रम के द्वारा ज्ञान अर्जन है। अधिगम, ये डिफिनेशन दी जा रही है अधिगम के कि अधिगम ज्ञान के संज्ञानात्मक प्रक्रम के द्वारा ज्ञान अर्जन है। यह विचार किसका है? डोनाल्ड मिलर का नहीं हो सकता है, एडवर्ड टॉलमैन, एल्बर्ट बेंडूरा। तो अवश्य ही जो अलग आंसर दिख रहा है वो माइकल पास्नर। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, माइकल पास्नर। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह व्याख्यात्मक परिचर्चा विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगी। कमेंट करके आप बताएं कि यह व्याख्यात्मक परिचर्चा कैसी लग रही है और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।